आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के प्रिय कवियों की श्रृंखला में बात करेंगे उस कवि की जिन्होंने लिखा है, पंडित और मशालची दोनों सूझे नाहि, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माहि। या फिर काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। तो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे मैं किस कवि की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कबीरदास की। कबीर उस दौर में हुए थे जब भारत में इस्लामिक राज्य का प्रसार हो रहा था और तत्कालीन प्रजा उन आक्रमणों से त्रस्त थी जो उनकी जीवन पद्धति पे किया जा रहा था। इसी दौर में कबीर उभरते हैं जो धर्म और समाज की कुरीतियों पर प्रखर व्यंग्य करते हैं। हम लोग कबीर की रचनाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो यदि उनकी रचनाओं को कला की दृष्टि से देखें तो तीन भागों में बांटा जाता है। एक है रामायणी, दूसरी साखी और तीसरा पद। तो इसमें मूलतः साखियाँ और पद प्रमुख हैं। साखियों में कबीर का समाज सुधारक या धर्म सुधारक रूप प्रमुख है, जबकि उनके पदों में कबीर का कवि रूप और साधक रूप ये बेसिकली उभरता है। कबीर ऐसा आम तौर पर होता है कि किसी भी युग की सीमाएं, किसी व्यक्ति की सीमाएं होती हैं और साथ ही वह उन युग की सीमाओं से ऊपर उठने का भी, उनका अतिक्रमण करने का भी साहस करता है। तो धर्म और समाज, धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों संबंधी जो सीमाएं थीं, कबीर ने उनका अतिक्रमण किया, लेकिन स्त्री के संबंध में उनके दृष्टि परंपरागत साधक होते हैं, उनसे अलग नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ भी कबीर में अंतर्विरोध है। वे साधना में खुद स्त्री बन जाते हैं, क्योंकि जब आप एक साधक बनते हैं तो आपको संपूर्ण नारीत्व की साधना करनी पड़ती है और नारीत्व की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है। तो कबीर जब बोलते हैं कि ईश्वर परमात्मा के प्रति अपने विरह श्रृंगार का वर्णन है, विरह का वर्णन है, उसमें कबीर अपनी सुध-बुध खो देते हैं। यानी उसमें आत्म को लीन कर लेने की भावना प्रमुख है। तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर ने सामाजिक रूढ़ियों पर चोट करने और सांस्कृतिक मूल्यों को साधने की कोशिश की है। उनकी उलटबासियाँ कहीं न कहीं एक पंथ जो कि आमतौर पे ऐसा होता भी है कि एक पंथ से दूसरे पंथ की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और अपनी महत्ता को दर्शाने के लिए सामने वाले को मूर्ख या सामने वाले को अयोग्य प्रमाणित करने का उपक्रम लोग करते हैं। तो उलटबासियाँ भी उसी क्रम में हैं। ये चुनौतियों के रूप में हैं, उलटबासियाँ चुनौतियों के रूप में हैं। तो कबीर के संबंध में हम ये भी कह सकते हैं कि
बहुत सारे कबीर की यात्रा रही, यानी बहुत सारे कबीर हुए हैं और उन सभी की रचनाओं का संग्रह बीजक में या श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में किया है। सच कुछ भी हो, पर कहना तो यही पड़ता है कि कबीर का कवि रूप उनके समाज सुधारक या धर्म सुधारक रूप की अपेक्षा कुछ दबा हुआ रह जाता है। कबीर क्रांतिकारिता तो दिखाते हैं, लेकिन कवित्व के पैमाने पर उनकी कविताएं अपने अन्य समकालीन या कुछ बाद के कवियों की अपेक्षा 19 ही ठहरती। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम हिंदी के कबीर के बाद के कवि रीतिकाल के कवि हैं बिहारी, उन पर चर्चा करेंगे। ये हल्की फुल्की चर्चाएं हैं, तो सामान्य जानकारी के लिए मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन भी कह सकते हैं। तो स्वस्थ है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मनोरंजन के लिए भी इनका प्रयोग हो सकता है। तो कृपया देखें, उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।